वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 542 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 24 लेक्चर है। सो पावर, व्हाट इज इट? पावर क्या है? डू यू हैव एनी? क्या आपके पास है? एंड डू यू वांट सम? क्या आप कुछ हासिल करना चाहते हैं? हाउ कैन यू गेट सम? किस तरीके से आप कुछ हासिल करेंगे, यानी कि कुछ पावर आप किस तरीके से हासिल करेंगे। सो डेफिनेशन क्या है? पावर जो है क्या है? अब यहाँ पे दो करेक्टर्स के जरिए समझाया जा रहा है कि पावर क्या है। एक करेक्टर ए है और एक करेक्टर बी है। सो कैपेसिटी दैट ए हैज, यानी ए के पास एक ऐसी कैपेसिटी है टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ बी, कि वो इन्फ्लुएंस कर सके बी के बिहेवियर को, यानी उसका असर रसूख हो बी के बिहेवियर पे, सो दैट बी एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद ए विशेस। अब जब ए का इन्फ्लुएंस होगा बी के ऊपर, तो वो बी जो है वो ए के विशेस के मुताबिक अगर एक्ट करेगा, तो इसी को हम पावर कहते हैं। इन्फ्लुएंस के जरिए यानी कि काम लेना, इसी को पावर कहा जाता है। और डिपेंडेंसी, अब डिपेंडेंसी जो है क्या है? B's relationship to A when A possesses something that B requires। अब A के पास कोई ऐसी चीज़ है जो B चाहता है, तो उसी से डिपेंडेंसी हो जाती है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर दोबारा दिया गया है कि पावर क्या है, तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पर्सन, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना जो है, उसकी एबिलिटी होना, उसको पावर कहा जाता है। और इन्फ्लुएंस क्या है? इन्फ्लुएंस का मतलब द प्रोसेस ऑफ अफेक्टिंग द थॉट्स, बिहेवियर, फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन। अब इन्फ्लुएंस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए अफेक्ट की जाती हैं थॉट्स को, दूसरों की सोचे, उनका बिहेवियर, उनकी फीलिंग्स को अफेक्ट करना, यानी कि मुतासिर करना। और अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब ये है कि राइट टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन, एक दूसरे शख्स को इन्फ्लुएंस करने का राइट मिलना। जिसके पास अथॉरिटी होती है तो उसके पास एक राइट होता है इन्फ्लुएंस करने का। सो नाउ दी कोर्सिव पावर। अब कोर्सिव पावर क्या है? ये एक ऐसी पावर है जब एक पर्सन ये बिलीव करता है कि दूसरा पर्सन जो है उसको पनिश भी कर सकता है और पनिशमेंट रोक भी सकता है, तो इसको कोर्सिव पावर कहा जाता है। इसके बाद है रिवार्ड पावर। अब रिवार्ड पावर ये है जब एक पर्सन ये बिलीव करता है कि दूसरा पर्सन रिवार्ड प्रोवाइड भी कर सकता है और रिवार्ड को रोक भी सकता है। और फिर तीसरी है लेजिटिमेट पावर, जब एक पर्सन ये बिलीव करता है कि दूसरे पर्सन का राइट है उसको इन्फ्लुएंस करने का, तो उसको लेजिटिमेट पावर कहा जाता है। और ये अथॉरिटी होती है जो किसी भी एक उससे मिलती है पोजीशन से, किसी की कोई भी पोजीशन होती है तो उसके ज़रिए उसको लेजिटिमेट पावर मिल जाती है। एंड नाउ द रेफरेंट पावर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रिस्मेटिक। सो ये तब होती है जब एक शख्स जो है वो दूसरे की पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव फाइंड करता है और उसके साथ एसोसिएट रहना चाहता है या एफिलेट रहना चाहता है उस पर्सन के साथ। और एक्सपर्ट पावर, अब एक्सपर्ट पावर तब होती है जब किसी के पास एक्सपर्टीज़ होती है, तो एक पर्सन यही सोचता है कि उसके दूसरे पर्सन के पास जो है वो डिज़ायर्ड एक्सपर्टीज़ हैं और वो उन एक्सपर्टीज़ को शेयर भी कर सकता है और विदहोल्ड भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है और ना भी शेयर करे। एंड नाउ द रिसोर्स पावर। अब रिसोर्स तब होती है जब वन पर्सन बिलीव दैट अनदर पर्सन हैज़ डिज़ायर्ड रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो डिज़ायर्ड रिसोर्सेज हैं ये दूसरे पर्सन के पास, अब वो उन रिसोर्सेज को शेयर भी कर सकता है और विदहोल्ड भी कर सकता है। सो प्रिंसिपल्स है पावर में कुछ। पावर जो है वो परसीव्ड की जाती है, यानी कि उसका एक एहसास होता है, रिकग्नाइज किया जाता है पावर का। और पावर रिलेटिव होती है, किसी के पास कम तो किसी के पास ज़्यादा। पावर बेसिस मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए पावर बेसिस। एंड पावर इज डबल एज सॉर्ड, डबल एज सॉर्ड है, इसका यूज भी होता है और इसका एब्यूज भी होता है। सो इन्फ्लुएंस पावर टू कंट्रोल थिंग्स। सो नाउ द इंटरपर्सनल पावर। अब ये क्या है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, इन्फ्लुएंस करना दूसरों को। एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर योर ओन फेट, यानी अपनी किस्मत के ऊपर जो वो कंट्रोल, मेंटेन कंट्रोल करना। सो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पावर। अब जो सोर्सेज हैं ये आपको बताए जा चुके हैं पहले ही कि ये कौन कौन से पावर होते हैं। रिवार्ड पावर है, कोर्सिव पावर है, लेजिटिमेट पावर है, रेफरेंट पावर है, एक्सपर्ट पावर है, ये तमाम जो वो सोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशनल पावर के। सो पर्सनल पावर, पर्सनल पावर में रेफरेंट पावर और क्रिस्मेटिक पावर है। रेफरेंट पावर क्या होती है कि इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन पोजीशन बाय एन इंडिविजुअल ऑफ डिजायरेबल रिसोर्सेज और पर्सनल ट्रेट। अब रेफरेंट पावर में क्या होता है? जो इंडिविजुअल होता है उसके पास डिजायरेबल रिसोर्सेज होते हैं या फिर पर्सनल कुछ ट्रेड्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद आता है फिर क्रिस्मेटिक पावर, ये जो एक एक्सटेंशन है रेफरेंट पावर की, जिसमें जो है क्या होता है, ये स्टेमिंग होती है किससे? फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से भी और इंटरपर्सनल लाइफस्टाइल से। सो इंफॉर्मेशन पावर। अब पर्सनल पावर में इंफॉर्मेशन पावर है। अब ये किस तरीके से आती है? जब किसी के पास इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन तक एक्सेस भी और कंट्रोल भी हो। और एक्सपर्ट पावर तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, बेस्ड करती है स्पेशल नॉलेज या स्किल्स के ऊपर,
किसी के पास कोई भी एक्सपर्टीज मौजूद है उसके ऊपर बेस्ड करती है ये। सो पोजिशनल पावर जो है वो पोजीशन के थ्रू आती है। सो विच पावर इज़ मोस्ट इफेक्टिव, अब अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो सबसे इफेक्टिव पावर एक्सपर्ट पावर होती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टू परफॉर्मेंस होती है एंड सेटिस्फेक्शन, ट्रांसफर वाइटल स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज इंटरनलाइज व्हाट दे ऑब्जर्व, इंटरनलाइज करते हैं एम्प्लॉय जो ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं फ्रॉम मैनेजर, दे कंसिडर एक्सपर्ट। अब ये एक ऐसी पावर भी है जिसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, एक्सपर्टीज़ जो है वो सीखी भी जा सकती हैं। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पावर, सोर्सेज ऑफ पावर एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अब डिफरेंट जो पावर्स होती हैं उनके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, डिफरेंट यानी कि उनके रिजल्ट्स आते हैं, नताइज आते हैं। एक्सपर्ट पावर और रेफरेंट पावर जो होती हैं उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं वो कमिटमेंट आती है। लेजिटिमेट और रिवार्ड पावर की जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, नताइज आते हैं, वो कंप्लाइंस आती है। और जो कॉर्सिव पावर होती है पनिशमेंट वाली, उसमें रेजिस्टेंस आती है, यानी मुखालफत होती है एक तरह की। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द लीडरशिप एंड पावर। अब लीडरशिप और पावर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। सो पावर क्या है, एक कैपेसिटी होती है एक लीडर की इन्फ्लुएंस करने के लिए वर्क एक्शन को या फिर डिसीजंस को। सो पावर के जरिए वर्क एक्शन या डिसीजंस को जो है वो इन्फ्लुएंस किया जाता है। एंड 5 सोर्सेज ऑफ पावर, लेजिटिमेट पावर, कोर्सिव पावर, रिवार्ड पावर, एक्सपर्ट पावर एंड रेफरेंट पावर। सो कंट्रास्टिंग अगर हम करें, देखें दोनों को, लीडरशिप और पावर को आपस में हम कंपेयर करें तो लीडरशिप जो है फोकस करती है किस पे, गोल अचीवमेंट पे, गोल को अचीव करने पे, जबकि पावर को एक मीन के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है गोल अचीवमेंट के लिए। मीन यानी कि एक जरिए के तौर पे यूज़ किया जाता है। लीडरशिप में रिक्वायर्स क्या करता है, गोल कंपैटिबिलिटी विद फॉलोअर, यानी कि गोल की कंपैटिबिलिटी हो फॉलोअर्स की। ये नहीं हो कि फॉलोअर्स के गोल कुछ और हो और लीडर्स जो है वो कुछ और तरीके के गोल्स की वो मांग रहा हो, एक तरह से रिक्वायरमेंट। सो पावर रिक्वायर्स करती है फॉलोअर्स की डिपेंडेंसी भी, और लीडरशिप जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। फोकस जो है उसका जो फोकस होता है लीडरशिप का, वो फोकसेस इन्फ्लुएंस डाउनवर्ड होता है, जबकि पावर जो है वो यूज टू गेन लेटरल एंड अपवर्ड इन्फ्लुएंस। पावर को यूज़ किया जाता है अपवर्ड और लेटरल इन्फ्लुएंस के लिए। लीडरशिप के अंदर जो रिसर्च फोकस है वो है लीडरशिप स्टाइल एंड रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स। जो लीडरशिप स्टाइल है वो और जो रिलेशनशिप है फॉलोअर्स के साथ वो। जबकि पावर के अंदर जो रिसर्च फोकस है वो है पावर टैक्टिक्स फॉर गेनिंग कंप्लाइंस हासिल करने के लिए। सो अब ये पावर एंड डिपेंडेंस बताई जा रही है दो पर्सन के दरमियान, ए और बी के अंदर। अब बी जो है वो डिपेंडेंट करता है ए के ऊपर। सो बी जो है वो बिहेव करेगा एक पार्टिकुलर वे में। तो अब इसको थोड़ा और देखते हैं। सो डिपेंडेंसी द की टू पावर, एक्चुअली डिपेंडेंसी ही की टू पावर है, यानी जितनी द ग्रेटेस्ट बी डिपेंडेंसी इन ए, जितनी ज़्यादा बी जो है वो डिपेंडेंट होगा ए पे, उतनी ही ज़्यादा ए की जो है वो पावर होगी बी के ऊपर। सो पोजीशन कंट्रोल होना, स्केर्स रिसोर्सेज का डेट अदर नीड्स मेक अ मैनेजर पावरफुल। अब एक मैनेजर के पास स्केर्स ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज के ऊपर जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होगी। एंड एक्सेस टू ऑप्शनल रिसोर्सेज रिड्यूसेस द लीवर्स होल्डर्स पावर। सो व्हाट क्रिएट्स डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी आती कहाँ से है, किस तरीके से होती है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो रिसोर्सेज है उनकी जो इम्पोर्टेंस है, जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी रिसोर्सेज की उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी। स्केर्सिटी होना रिसोर्सेज की, जितने ज़्यादा स्केर्स होंगे रिसोर्सेज, अब जितने ज़्यादा मिकदार में रिसोर्सेज होंगे उतनी कम डिपेंडेंसी, लेकिन रिसोर्सेज अगर कम है तो ज़्यादा होगी। और नॉन सब्स्टिट्यूबिलिटी होगी रिसोर्सेज की, ऐसा रिसोर्सेज जिनके मुतबादिल कोई नहीं है तो फिर और भी ज़्यादा पावर होती है। सो ऑर्गेनाइजेशनल पावर मैनेजमेंट। अब किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पावर मैनेज करती है ताकि वर्क लिया जा सके दूसरों के ज़रिए। तो एम्पावर करती है पनिश टू अदर, यानी दूसरों को एक इख्तियार मिल जाता है पनिश करने का। एम्पावर टू रिवार्ड अदर, दूसरों को यानी कि रिवार्ड देने का इख्तियार मिल जाना। असाइन टू पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, असाइन करना पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे देना किसी को एक अथॉरिटी वाली पोजीशन। करिस्मेटिक इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना जिनके अंदर करिश्मा हो। एंड सेलेक्ट एंड ट्रेन फॉर डिजायर्ड एक्सपर्टीज, सेलेक्ट करना और फिर ट्रेन करना जो एक्सपर्टीज के लिए। और प्रोवाइड रिसोर्सेज टू मैनेज, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना मैनेज के लिए।
उसके अलावा यूज़ एंड मेक नॉन अथॉरिटी नॉन करना, बी अ नाइस पर्सन होना एक अच्छा पर्सन, शो एबिलिटी टू प्रोवाइड और विद होल्ड रिवार्ड, एबिलिटी शो करना प्रोवाइड करने के लिए, विद होल्ड करने के लिए रिवार्ड्स को, यानी रोकने के लिए, एंड शो एबिलिटी टू प्रोवाइड और विद होल्ड पनिशमेंट, एबिलिटी शो करना प्रोवाइड करने के लिए या रोकने के लिए पनिशमेंट को, and acquire and make expertise known and acquire and make resources known. So using power ethically, अब ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पावर को ethically यूज़ किया जाए, unethical नहीं. So कुछ क्वेश्चंस हैं, does the behavior produce a good outcome? क्या बिहेवियर एक अच्छा आउटकम प्रोड्यूस कर रहा है फॉर पीपल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों लोगों के लिए, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बल्कि बाहर भी. एंड डज द बिहेवियर रिस्पेक्ट द राइट ऑफ ऑल पार्टीज, क्या बिहेवियर तमाम पार्टीज के राइट को रिस्पेक्ट कर रहा है. एंड डज द बिहेवियर ट्रीट ऑल द पार्टीज इक्विटेबली एंड फेयरली, क्या बिहेवियर तमाम पार्टीज को बराबर ट्रीट कर रहा है या नहीं कर रहा. सो टू फेसेस ऑफ पावर, अब दो फेसेस है पावर के, एक तो पर्सनल गेन यानी कि पर्सनल इसको जो है वो पर्सनल पावर है एक्चुअली, सॉरी, तो पर्सनल पावर मतलब इसको पर्सनल गेन के लिए अपने ज़ाती मफादात के लिए लोग यूज़ करते हैं. एक तरफ तो ये इसका फेस है, दूसरा फेस है सोशल पावर, जिसका यूज़ किया जाता है मोटिवेशन के लिए और ग्रुप के गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए. पूरा जो ग्रुप है, गोल जो टीम है, उसके गोल को अचीव करने के लिए. तो दो तरीके से पावर को एक तरह से यूज़ किया जाता है. सो नाउ द पॉलिटिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशनल जो पॉलिटिक्स है ये जो है क्या है, यूज़ ऑफ पावर है और इन्फ्लुएंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पावर का और इन्फ्लुएंस का जो इस्तेमाल करना ऑर्गेनाइजेशन में. अब ये जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है ये वो एक्शंस होते हैं जो ऑफिशियली तौर पे सैंक्शन नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली सैंक्शन नहीं करते, that are taken to influence others in order to meet one personal goal. अब इसको पर्सनल गोल्स के लिए यूज़ किया जाता है. पॉलिटिकल जो बिहेवियर होता है अपने मफादात के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं. सो पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, अब पॉलिटिकल बिहेवियर जो होता है लेजिटिमेट भी हो सकता है, इलीजिटिमेट भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी. और रियलिटी जो है पॉलिटिक्स की वो ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इस वजह से पॉलिटिक्स होती है, और एम्बिगियस डिसीजंस होते हैं, अनक्लियर किस्म के, जिसमें क्लियरिटी नहीं होती. सो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, द यूज ऑफ पावर इन नॉन प्रिस्क्राइब वे एंड और फॉर मीन्स नॉन प्रिस्क्राइब मीन, यानी कि ऐसे तरीकों के लिए पावर का इस्तेमाल करना जो जाहिर बात है जिस मकसद के लिए वो मिला ही नहीं है. So now we have the organizational factor that contribute to political behavior. अब कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल बिहेवियर आता है ऑर्गेनाइजेशन में. लो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट नहीं होता लोगों को, रोल एम्बिग्यूटी होती है, वजाहत नहीं होती रोल के बारे में कि किसका रोल कौन सा है, कुछ क्लियर नहीं होता. डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में भी अक्सर पॉलिटिक्स यूज हो जाती है. सेल्फ सर्विंग किस्म के सीनियर मैनेजर होते हैं जो कि जस्ट लुक एट ऑन सेल्फ, अपने आप को देखने वाले होते हैं. उसके अलावा हाई परफॉर्मेंस का प्रेशर डाला जाता है कि इतनी परफॉर्मेंस लाजमी होनी चाहिए. अनक्लियर एवेल्यूशन सिस्टम है, उसमें क्लैरिटी नहीं होती, स्कैर्सिटी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, रिसोर्सेज की जीरो सम एलोकेशन होता है. जीरो सम से मुराद ये होता है कि एक को मिल गया दूसरे को नहीं, उसको हम जीरो सम कहते हैं, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान. नाउ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, अब किस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती है. अटैकिंग ब्लेमिंग होता है, दूसरों पर अटैक करना या ब्लेम करना. इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना. फॉर्मिंग कॉलिशंस, ग्रुप्स बना लेना. कल्टिवेटिंग नेटवर्क्स बना लेना. ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना, मैं तुम्हें मदद कर रहा हूँ, तुम मेरी मदद करोगे, इस तरह से इनकी एक ऑब्लिगेशन बन गई. मैनेजिंग इंप्रेशन, अपना इंप्रेशन दूसरों पे अच्छा डालना और दूसरों का ख़राब करना. एंड द कंडीशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, अब वो क्या कंडीशंस हैं, वो है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, लोगों की कैसी है, इसके ऐसे सोर्सेज की कमी होना. कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगियस डिसीजंस ऐसे हैं जो बहुत ही पेचीदा किस्म के हैं और अनक्लियर किस्म के हैं, क्लैरिटी नहीं है, और टॉलरेंस होना पॉलिटिक्स की. सो इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिटिक्स, कंट्रोल ओवर इन्फॉर्मेशन फ्लो बेस्ड ऑन द लेजिटिमेट पावर. ये जो है अब जो कंट्रोल है ओवर इन्फॉर्मेशन फ्लो, ये बेस करता है लेजिटिमेट पावर पे, रिलेट्स करता है किस पे, फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे. और ये कॉमन है कहाँ, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में. जो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, अनसेंट्रलाइज नहीं होता है, व्हील पैटर्न जिसे कहते हैं. सो कॉपिंग विद अनसर्टेनिटी, यानी कि मुकाबला करना अनसर्टेनिटी का, गैर यकीनी सूरत हाल का. सो दोज हु नो हाउ टू कॉप विद ऑर्गेनाइजेशनल अनसर्टेनिटी गेन पावर. अब जो लोग ये जानते हैं कि किस तरीके से कॉप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल अनसर्टेनिटी से, वो पावर हासिल करते हैं. प्रिवेंशन, रोकना यानी फॉरकास्टिंग करना, एंड एब्जॉर्प्शन. सो मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर, किस तरीके से पॉलिटिकल बिहेवियर को मैनेज किया जाए. ओपन कम्युनिकेशन को मेंटेन किया जाए, कम्युनिकेशन ऐसी हो जो बिल्कुल ओपन हो. उसके अलावा क्लेरिफाई की जाए परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन की, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये बात क्लियर होनी चाहिए. यूज़ करें पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हो. एनकरेज करें कोऑपरेशन अमंग वर्क ग्रुप्स,
कॉपरेशन हो, मिलके काम करें एंड मैनेज करें स्केर्स रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से एंड प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ऐसा हो जो सपोर्टिव हो। सो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट जरूर कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।